तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर भड़की कांग्रेस पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह, मोदी के खिलाफ किसानों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। अमेरिका ब्रिटेन के बाद फ्रेंच नेवी भी लाल सागर में हुई एक्टिव, मार गिराए हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरा ट्विटर ने मोदी सरकार का आदेश मानने से किया इनकार। मोदी अमित शाह को झटका। दिल्ली में बीजेपी को धूल चटाने के लिए आप और कांग्रेस पार्टी के बीच होगा गठबंधन, केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा बीजेपी से इतिहास और किसान लेंगे बदला। ईवीएम में हेरा फेरी करके चुनाव जीत लेती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने लगाया आरोप। बीजेपी की बड़ी चिंता। किसानों के आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने किसानों को दी सौगात, गन्ने की बढ़ा दी एमएसपी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत पर भड़के प्रताप सिंह भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, मोदी अमित शाह के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक युवा किसान की मौत हो गई। किसान की मौत को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह भाजपा ने कहा है कि फायरिंग के दौरान भटिंडा जिले के एक 23 वर्षीय युवा को गोली लग गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने इसी मामले को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और कहा है कि इस गृह मंत्री को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए क्योंकि इसने किसानों की हत्या करवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के आंदोलन से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका ब्रिटेन के बाद फ्रेंच नेवी लाल सागर में हुई एक्टिव, मार गिराए हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच अब पूरी दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल का समर्थन करने वाले देशों के जहाजों पर लगातार हूती विद्रोही लाल सागर में हमला कर रहे हैं और उन जहाजों को धूल चटा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ब्रिटेन के बाद फ्रांस की नेवी भी लाल सागर में एक्टिव हो गई है। फ्रांस की नेवी ने हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोनों को आज मार गिराया है। ये दोनों ही ड्रोन इजराइल के समर्थन वाले देशों के जहाजों पर दागे गए थे, लेकिन हवा में ही इन ड्रोनों को मार दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लाल सागर में अभी भी हूती विद्रोही लगातार हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के समर्थक देशों पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बीजेपी को धूल चटाने के लिए आप कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन, जल्द हो सकता है ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी को धूल चटाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जल्द गठबंधन होने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 5, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि जल्दी कांग्रेस पार्टी से हमारी बातचीत फाइनल हो जाएगी और फिर हम सीटों का ऐलान कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने किसानों की मौत पर जताया दुख, बीजेपी पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के समर्थन में अब राहुल गांधी खुलकर उतर आए हैं। राहुल गांधी ने कल एक किसान की मौत पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी से इतिहास किसानों की हत्या का बदला जरूर लेगा और किसान भी बीजेपी से जरूर अपना हिसाब करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द मांगी जानी चाहिए और किसानों को मोदी सरकार को उनके घर वापस भेजना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरा ट्विटर, मोदी सरकार का आदेश मानने से किया इनकार।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में ट्विटर उतर आया है। ट्विटर ने किसानों से जुड़े अकाउंटों को डिलीट न करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और मोदी सरकार के आदेश पर असहमति जताई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2 दिन पहले ही किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर अकाउंटों को ब्लॉक करने का ट्विटर को आदेश दिया था। ट्विटर ने मोदी सरकार का इस आदेश को तो माना और 170 किसान आंदोलन से जुड़े अकाउंटों को डिलीट कर दिया, लेकिन इस फैसले पर असहमति जताई। ट्विटर ने कहा है कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से हमारे अकाउंटों को ब्लॉक करवा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ट्विटर ने कहा कि हम किसानों से जुड़े ट्विटर अकाउंटों को आगे डिलीट नहीं करेंगे। यानी ट्विटर ने मोदी सरकार की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का बीजेपी पर लगाया आरोप। मोदी अमित शाह को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम को लेकर बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी दावा करती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 हम सीटें जीत लेंगे। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी ईवीएम में हेराफेरी करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके ही 370 सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में जीत पाएगी, क्योंकि बीजेपी ईवीएम सीट सेट करके ही चुनाव जीत लेती है। यानी केजरीवाल ने अब बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का सीधा आरोप लगाया है, जो मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के आंदोलन से डरी मोदी सरकार 8 दिन में ही बढ़ा दी गन्ने की एमएसपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि एमएसपी सहित कई मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अब मोदी सरकार डर गई है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों को प्रदर्शन करते हुए आज 9वां दिन है और 9वें दिन में ही मोदी सरकार ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% का वृद्धि का ऐलान किया है। यानी आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के गन्ने की एमएसपी बढ़ा दी है। किसान जबकि दोस्तों 12 फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गन्ने की कीमत 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये केंद्र की मोदी सरकार ने कर दी है। अगर किसान ऐसे ही 1 महीने ये आंदोलन कर दें तो सारी चीजों की एमएसपी बढ़ जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए योगी सरकार की कड़ी तैयारी। पेपर लीक करने की कोशिश करने वाले जाएंगे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी से प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर के एग्जामों के दौरान नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर मुकदमा लाकर सीधे उसको जेल भेजा जाएगा। किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे लाइव सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी परीक्षा केंद्रों पर की है और परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने के 5 महीने बाद इजराइल के लिए फिर से उड़ान भरेंगी यूनाइटेड एयरलाइंस की जहाजें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के चलते हवाई यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसके बाद अब यूनाइटेड एयरलाइंस का कहना है कि वह अगले महीने इजराइल के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे उस मार्ग को पुनर्जीवित किया जा सके जिसे अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत में बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही एयरलाइंस ने बुधवार को यह भी बताया है कि वह 2 मार्च और 4 मार्च को म्यूनिक में रुकने के साथ नेवार्क न्यू जर्सी से तेल अवीव के लिए उड़ानें शुरू करेगी। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद कई देशों ने अपनी फ्लाइटें बंद कर दी थी, क्योंकि लगातार जंग जारी थी और अब फ्लाइटें जो है शुरू की जा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार से नरेश टिकैत ने की मांग। कहा मुफ्त का अनाज खाकर उड़ना भूल गए दिल्ली के कबूतर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार को फ्री की योजनाएं बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त का अनाज देने के बजाय लोगों के लिए शिक्षा और बेहतर चिकित्सक की व्यवस्था करे। मुफ्त का अनाज खाकर दिल्ली के कबूतर उड़ना भूल गए हैं। पंजाब और यूपी के गन्ने के भाव में 22 रुपए का अंतर है और देश में एक भाव रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने
एमएसपी की मांग को लेकर मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के बीच नरेश टिकैत का ये बयान सामने आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बीजेपी को धूल चटाने के लिए आप कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन, जल्द हो सकता है ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी को धूल चटाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जल्द गठबंधन होने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 5, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी